जय हिंद मित्रों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का चैप्टर नंबर 11 है ब्रिटिश राज्य का युद्ध एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज एकत्रित करेंगे। तो उठाइए अपने कलम को और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को। सबसे पहले हम भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पहला पुर्तगाली के ना अगर बारे में बात करें तो वो वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत में आया। जाने की भी किस बंदरगाह पे आया था, तो कालीकट बंदरगाह पे आ गया था। उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन। कालीकट के बंदरगाह के ही शासक थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। लेकिन अगर जाने कि पुर्तगाली का भारत से वापसी कब हुई, तो 1961 ईस्वी में वापसी हुई, यानी कि सबसे पहले ही पुर्तगाली आया था और वापसी भी उसकी अंत में हुई थी। और अंत में अगर जाने कि कौन सा राज्य उसके शासन में रहा था सबसे लास्ट तक, अगर स्वतंत्र हो गया था भारत फिर भी, तो वो हमारा राज्य गोवा था। सबसे पहले अगर हम क्रम जाने कि किस क्रम में आए थे भारत में, तो पुर्तगाली पहले नंबर पर आए थे, उसके बाद डच आए थे, अंग्रेज आए थे, ड्रेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ये किस मार्ग से आए थे? तो ये समुद्र मार्ग से आए थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, मतलब किस तरह से वो अपनी कंपनियां स्थापित करते रहे। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगाली तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि किस सन में पुर्तगाली आया था। तो वास्को डी गामा पहले 1498 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। और उस फैक्ट्री का क्या नाम है? तो वह कोचीन में की गई थथी फैक्ट्री स्थापित। अंग्रेज 1600 में आए थे और 1600 में उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, 1613 ईस्वी में। फिर डच ने 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर डेनिस ने 1616 ईस्वी में, ट्रजन के बारे में 1620 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर फ्रांसीसी ने 1664 ईस्वी में सूरत में ही 1668 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की थी। अगर जाने कि इन सब जो भी पुर्तगाली, अंग्रेज और डच आए थे, सबसे अधिक टाइम तक कौन देश में राज्य किया था, तो हम अंग्रेज ने सबसे अधिक टाइम तक भारत में राज्य किया था। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी अगर कंपनी, मतलब संयुक्त में एक दूसरे से मिल करके पूंजियाँ जो बनाई गई, तो वो डच ने प्रारंभ की थी। अस्थायी कारखाने की बात करें तो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में जब जहांगीर के शासनकाल होता है। जहांगीर कौन था? एक मुगल शासक था, अकबर की बात था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात आया था। ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में सिराजउद्दौला के समय हुआ था। तो ब्लैक होल की घटना के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ब्लैक होल की घटना ये थी, सिराजउद्दौला के समय घटित हुई थी। इसमें क्या था कि मतलब कुछ लोगों को अंधेरी गुफा में बंद कर दिया था, इसे ही ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजय अंग्रेज की हुई थी। किस किस के मध्य हुआ था, ये भी देख लेते हैं। तो ये मीर कासिम अवध के जो नवाब थे, सिराजुद्दौला व मुगल सम्राट थे शाह आलम सेकंड, उनके मध्य हुआ था। और इसमें अंग्रेज जो थे विजय हुए थे और इन सब राजाओं की हार हुई थी। लेकिन अंग्रेज और उनके मध्य एक संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस युद्ध के बाद ही हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो इसमें अंग्रेज व भारतीयों के राजाओं के मध्य, मतलब इन राजाओं के मध्य हुई थी ये। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट जो शाह आलम सेकंड थे, इनके मध्य हुआ था। फिर इसके बाद हम मैसूर युद्ध के बारे में जान लें। जो मैसूर में युद्ध में 4 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 1769 में हुआ था। जी हैदर अली उसका मैसूर का शासक था। गवर्नर लॉर्ड वेलिस था। संधि मद्रास की संधि हुई थी, वो किस में हुई थी? 1769 ईस्वी में हुई थी। ये जो पूछ लिया जाता है। इसमें जो थर्ड है और जो सेकंड, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड संधि 1780 ईस्वी से 84 ईस्वी के बीच हुई थी। ये भी हैदर अली की, जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर था, और इन दोनों के मध्य मंगलोर की संधि हुई थी, जो 1784 ईस्वी में। फिर इसके बाद थर्ड संधि हुई थी, जो टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। इन दोनों के मध्य जो संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम संधि कहलाती है, जो 1792 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फोर्थ संधि जो 1799 ईस्वी में हुई थी, वो टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड बेलीज के मध्य हुई थी, वो उसे मैसूर सहायक संधि कहते हैं। तो हमने सहायक संधि भी तय कर ली। हमें
जैसे ही कृषि के क्षेत्र में मतलब पहले हमारे भारत में सबसे अधिक कृषि हुआ करती थी, तो कृषि में ही मतलब किसानों से बहुत सारी लगान भी ली जाती थी। जैसे लगान मूवी में आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। उसमें पहली थी स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार मालिक बन जाते थे, मतलब जो जमींदार होते थे वो किसी एक खेत के मालिक बन जाते। मालिक कैसे बनते थे? काम तो किसान करता था, लेकिन उसका मालिक मतलब उसमें जितनी भी धनराशि प्राप्त होती थी उससे मतलब एक तरह से पूंजी प्राप्त होती थी, वो जमींदार ले लेता था और वह सरकार को दे देती थी, मतलब सरकार को देनी पड़ती थी। एक हर गांव में जमींदार बनाया दी जाती थी सरकार के द्वारा, और वो जमींदार सरकार को वो धनराशि दे दिए जाते थे, मतलब किसान से लेते थे, किसान का ही रुपया था, वो किसान से रुपये ले करके अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे। अगर हम जानें कि ये स्थायी जो बंदोबस्त है वो कितने % क्षेत्रफल पर लागू थी भारत में, तो वो 19% क्षेत्रफल पर ही लागू थी स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो को जाना जाता है। ये लगान में 1/3 यानी कि 33% लगान लेते थे किसानों से। यह 1820 ईस्वी में इसकी व्यवस्था आई थी और ये 51% क्षेत्रफल पर शामिल हो गई थी, मतलब ये बढ़ गई थी। पहले 19% थी इसके स्थायी बंदोबस्त के समय, रैयतवाड़ी व्यवस्था जब आई थी तो 51% हो गई थी। महालवाड़ी, ये इसे जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप कहते थे। ये 1822 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी महालवाड़ी। तो गाइस यहीं तक ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय है, और नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्थापित मतलब वीडियो डालूंगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।